about the structure of benzene. Now we will discuss molecular orbital treatment. तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पेश की गई तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी उसकी रोशनी में उसको एक्सप्लेन किया गया। तो वो जो केकुल के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्शन थे कि डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी वो केमेरोफोर को डिकलराइज नहीं करता है, उसका जवाब मिल गया। अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के मुताबिक, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक बेंजीन में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होती है। और वो ओवरलैपिंग आपको मालूम है कि दो किस्म की होती है, लीनियर ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, और सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल कहलाते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में हमने पढ़ा है। अब बेंजीन की जो केकुल की स्ट्रक्चर है, उस केकुल स्ट्रक्चर में हर कार्बन सेकेंडरी कार्बन है और हर कार्बन 3 और एटम के साथ बॉन्डेड है। तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपको मालूम है कि sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होते हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो बनते हैं 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स से मिक्स होकर। 2p से मतलब है 2px 2py। बाकी एक, क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एक रह जाती है जो अनहाइब्रिडाइज रहती है। तो 3 sp2 एक दूसरे पर 120 की एंगल पर आते हैं। ये कोप्लेनर और ट्राइगोनल कहलाता है स्ट्रक्चर। एक ही प्लेन पर स्ट्रक्चर बना, एक ही सतह पर, एक ही कागज़ के सतह पर ये स्ट्रक्चर बन जाती है। और जो 2pz ऑर्बिटल था जिसने हाइब्रिडेशन में साथ नहीं लेता है, उसको हम अनहाइब्रिडाइज बोलते हैं। उन पर इसी तरीके से ये परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। तो अब हर ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है sp2 में, दूसरा sp2 तीसरा, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में। अब ये किस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। अब हम उस केकुल की स्ट्रक्चर जो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर थी, उसमें ये आप देख रहे हैं कि 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6। हर कार्बन की हम सिग्मा बॉन्ड शो करने के लिए sp2 सिग्मा बॉन्ड हमने दिखाए। हर कार्बन के पास ये sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2, इसका छोटा लोब अंदर। तो ये इस कार्बन का sp2 इस दूसरा जो एडजेसेंट इसका sp2 के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 12 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, क्योंकि बेंजीन में कुल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 30। हर कार्बन के 4, तो 6 कार्बन 24, ये हो गए कितने, 24। और हर हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और 6 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन को हमें पेयर करना है। ये भी हम बात करते चलेंगे। तो ये sp2 सिग्मा बॉन्ड 6 बन गए, 12 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। और एक ये जो थर्ड sp2 है हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, sp2 सिग्मा बॉन्ड, जिनको हम इन शॉर्ट लाइन से दिखा सकते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो गए और ये 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये 6 सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड है जो लाइन से हम दिखा रहे हैं। ये 6 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड बना लिए। अब 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो गए, बाकी रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, और वो ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन लाइज इन द अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल। हर कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। अब हमने इन सिग्मा बॉन्ड को नहीं दिखाया है, सिर्फ हम p ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है इनका। हर कार्बन के पास ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, ये आप देख रहे हैं, और ये आपस में पैरेलल हैं। ये आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल। जैसे अब ये किस तरीके से ओवरलैपिंग करें, मिसाल के तो अगर ये आपस में ओवरलैपिंग करें तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनेगा। और आप कह रहे हैं कि ये इसके साथ क्यों, इसके साथ तो पैरेलल है, तो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाए, ये इसके साथ, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर ये डी स्ट्रक्चर बनाए। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है और इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है।
तो नतीजे में ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज ऑर्बिटल कहलाती है, और ये डीलोकलाइज पाई बॉन्ड कहलाएगा। डीलोकलाइज से मतलब है ये किसी दो कार्बन के दरमियान में नहीं, इनका असर सब पर है। जबकि इथीन में जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो सिर्फ दो कार्बन के दरमियान में होता है, लोकलाइज होता है, और वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ये आपस में जब ये मिल जाते हैं तो दो लोब बनाते हैं, अबो एंड बिलो द न्यूक्लिया, जिसे हम इनको दिखा रहे हैं। ये एक लोब ऊपर है इलेक्ट्रॉन का और दूसरा लोब नीचे है, और ये बेंजीन की जो रिंग है वो लाइक सैंडविच हो जाती है। इस वजह से इस डीलोकलाइज पाई बॉन्ड की वजह से बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, और उसमें बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और ये सारे इक्विवेलेंट बन जाते हैं बॉन्ड। क्योंकि हमें मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी 1.54, डबल बॉन्ड की होती है 1.34। अब ये बॉन्ड लेंथ जो है बेंजीन में कार्बन कार्बन की आती है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम यूनिट आती है। इस वजह से स्ट्रक्चर भी इसकी रेगुलर हेक्सागोनल बन जाती है। और अब ये पाई बॉन्ड हम ये जो किस तरीके से दिखाएंगे, तो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स के दरमियान में ये सर्किल दिखाते हैं। ये दोनों के कुल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर इसमें हमने जम कर दी। तो ये पाई बॉन्ड है जो सर्किल से दिखा रहे हैं, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, सर्किल रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द इंटायर मॉलिक्यूल। दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो फाउंड इन कॉन्जुगेटेड डाइंग सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो जिसमें ये मजबूती आ जाती है पाई बॉन्ड की वजह से, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है। और ये पाई ऑर्बिटल कहलाएगी। ये इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रांग हो जाती है। और इसमें जो रेजोनेंस होता है ये इसी वजह से आता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये रोटेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं। इस वजह से इसमें बेंजीन में जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या डिस्कशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इन टर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है। अब हम दोनों स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। जब केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये केकुल वाले स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं ऐसे ही कोई कंपाउंड दिखाना हो तो हम इसी तरीके से भी इसको लिखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।